हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। और आज है 13 तारीख यानी कि 13 नवंबर और वार है बुधवार। कल देवउठनी 11 थी, तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं उठ गई हूँ। टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे 5 बज चुके हैं। बाहर मैंने दहलीज पर पानी भी डाल दिया है और अभी मैं आ गई हूँ प्लाट में। तो आज देखिए कितनी तेज़ की धुंध आई हुई है और ऐसा लग रहा है कि बस जो होती है ना दिसंबर में सर्दी, वो शुरू हो चुकी है एकदम से। अभी तक तो तेज़ पंखे चलते थे दिन में और रात में, अभी चलाते हैं। लेकिन आज तो बस इतनी ठंड थी कि अगर ऐसा ही रहा तो रात को भैंसों को अंदर बांधना पड़ेगा। तो अभी मैं आ गई थी, इनकी ओछानी डाल देती हूँ, दूध निकाल लेती हूँ फटाफट से, फिर देखते हैं अपने घर जाके 2-3 काम और। तो जी अभी दूध निकाल लिया है, इसके बाद मैंने भैंस का भी निकाला था, गायों का भी निकल गया था और मैं आ गई थी घर पे। रात को यहाँ पे इसको दरवाजे के सामने बैठकर हमने देवउठनी 11 की जो पूजा की थी, तो वो सामान मैंने उठा कर रख दिया है, जरना बाहर रख दिया है और जो गेहूँ है और जो बाकी का सामान है वो आप ऊपर मशीन पर रख दिया है, उसका बाद में देखेंगे। तो अभी कई बार क्या होता है कि मैं ये जो देगचा होता है जिसमें मैं दूध बिलोती हूँ, इसे मैं सीप निकालना, लस्सी निकालना इसे भूल जाती हूँ। तो आज लस्सी इसी में रखी थी, तो मैंने उसे हटाकर अभी जो दही जमाया हुआ है उसे मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और रई लगा दूँगी, जब तक ये है कि मैं बाकी के काम करूँगी, मेरा घी आ जाएगा। तो फिर ये भी हुआ है कि दिवाली के बाद जो सफाई होती है वो हमारी हो रही है। अब मैं तो ये सोच रही थी कि बच्चों ने सारे पटाखे फोड़ लिए हैं, ये पन्नी वैसे ही रखी है, लेकिन इसमें तो काफ़ी सारे पटाखे निकले। बच्चों ने सारे नहीं फोड़े थे, ये डब्बा ना फुल भर गया था। तो देखेंगे, बच्चों का जब मन होगा तो छुड़ा लेंगे। मैं इनको डब्बे में फिल करके रख देती हूँ। तो जी जब तक मैं ये काम कर रही थी कि किंसू और निशांत उठ गए थे, तो निशांत को तो मैंने लगा दिया था ये जो नीचे मैं कूड़ा डाल रही हूँ पन्नियों का, इसको इकट्ठा करने में, और मैं लगा लूँगी फिर साथ के साथ झाड़ू। और फिर ये काम करते करते जो बाहर एक फट्टी रखी हुई थी कई दिन से, ये उसी स्लेब के ऊपर की है जहाँ पे मैं डब्बे रखती हूँ, क्योंकि ये फट्टी ना जो हमने लगाई हुई है इतनी चौड़ी है कि आगे पीछे 2 डब्बे आ सकते हैं। लेकिन ऐसे रखने में ना पीछे का सामान मुझे दिखाई नहीं देता और फिर काफ़ी समय तक वो रखा रखा ख़राब हो जाता है। तो मैं इसके पीछे इसके हाफ की एक पट्टी है वो लगा के रखती हूँ, नीचे ईंट लगाकर। तो इससे ये होता है कि आगे वाले डब्बे की हाइट कम रहती है और पीछे जो डब्बा रख गया है इस फट्टी पर वो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे दूर से ही सामान दिखाई देता रहता है कि कौन सा सामान कितना बचा हुआ है, किस चीज़ को मुझे अभी यूज़ करना है।
और इस फट्टी के नीचे भी मेरे छोटे छोटे एक्स्ट्रा के डब्बे हैं वो आ जाते हैं। तो बस मॉडर्न किचन नहीं है, लेकिन इसी तरीके से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो जी बस उसके बाद मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू, और निशांत लगा हुआ है अपने कागज़ वगैरह उठाने में, ये डस्टबिन में डाल देगा। इधर किंसु भी आकर बैठ गई थी। बच्चों को कई बार जल्दी ही आँख खुल जाती है, और ज़्यादातर मुझे अभी इन्हें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने टाइम पर खुद से ही उठ जाते हैं। तो जी फिर उसके बाद वो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी प्लाट में, क्योंकि हारे लगा रखी थी किंसु के दादी ने। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी चाट, और गोबर भी मेरा शाम का ठाणों में ही पड़ा हुआ है, तो मुझे वो भी उठाना है। तो साथ के साथ मैं दोनों काम कर दूँगी। अब ये है कि बच्चों के स्कूल का टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन 10-15 मिनट लेट ही लगता है। तो ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, अब मेरे घर के काम थोड़े निपट जाएंगे, लेकिन रहना तो उसी तरीके से है, क्योंकि फिर मेरा सिलाई का काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, अगर आप अभी निगाह पसारेंगे तो पूरे आंगन में गोबर ही गोबर आपको दिखाई देने वाला है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लगेंगे जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा। अभी गोबर उठाएंगे, फिर जब बच्चों को स्कूल भेज देंगे तो यहाँ की झाड़ू लगाकर सफाई भी अच्छे से कर देंगे। लेकिन आज दिन ऐसा है कि पूरा दिन भैंसों को ना बाहर ही रखना पड़ेगा धूप में। धूप तो निकली ही नहीं, हल्की फुल्की दिखाई दी थी। तो जी फिर गोबर वगैरह डालने के बाद मैं आ गई थी घर। बच्चे हो रहे हैं तैयार, और मैं अभी बना दूंगी सब्जी। और सब्जी आपको सामने रखी दिखाई दे ही गई होगी। मैं बना रही हूँ गोल जो लौकी तोंबा होता है उसकी सब्जी। थोड़ी सी ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी को ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर लौकी का नाम लेते ही बच्चों का तो मुंह वैसे ही बन गया। फिर उन्होंने फरमाइश की पराठों की कि आज हम पराठे लेकर जाएंगे। और वैसे भी जब मैं लौकी की सब्ज़ी बना के दे देती हूँ ना, तो ये अच्छे से खाते नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब्ज़ी घर में कुछ भी नहीं होती है, और लौकी एक ऐसी सब्ज़ी है कि आप उसे फ्रिज में कई दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। तो जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो फिर मैं लौकी की सब्ज़ी बना देती हूँ। वैसे चटपटी सब्ज़ी बनती है, बस बच्चों को तो लौकी के नाम से ही थोड़ी सी नफ़रत हो गई है। तो जी बस इधर मेरे पराठे बन गए हैं, मेरे बच्चे हो गए हैं रेडी। अभी मैं इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, फिर ये जाएंगे स्कूल। और हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही चलते रहता है रूटीन। सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हैं, काम बढ़ते हैं, घटने का नाम नहीं लेते। दिन छोटे हो या बड़े, जितने हैं उतने तो हैं ही, लेकिन एक्स्ट्रा काम भी निकलते रहते हैं। तो जी बस ऐसे ही उठते बैठते हम अपने कर लेंगे। और अभी बच्चे जाएंगे स्कूल, फिर देखते हैं हम अपने बाकी के काम। तो जी अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल, और बाहर ठंड है, तो भैंसों का अभी मुझे कोई काम नहीं है। तो कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई, डस्टिंग, झाड़ू वगैरह का काम, क्योंकि ये सब काम तो अभी बच्चों के जाने के बाद ही हो रहे हैं। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो काम का रूटीन भी थोड़ा सा चेंज होगा। खाना बनाना, खाना सब लेट ही होगा। बंद कर पा देख लिए।
पहले मैं चलता हूँ अंदर और ये देखो ये सीढ़ियाँ भी पत्थर की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। एक मिनट रुको, हालत देख रहे हो? ले इसका ते पकड़ा ये देखो ये कैसे हवा आ रही है। नू लगाओ थी मम्मी। इस तरह लाओ थे गल ठीक से लग गई होगी हम सारी रावड़ी थो और वालती सा तक पूरा नाम दे मड़ी थी मेरा हाथ में। हां घर है और केव है। हाँ ये देखो गाय ठीक है काट ले और का तीन दर दे और ये बना ली वो बलोद से और यो वो से तेरी मम्मी आ पहली गाल ने तो गाल दिए वो दौड़ो कित गिर दियो हो रहे हो सारी चीज पत्थर की बनी हुई है। गाल दे फिर वगिल लेगी ना वगिल जाएगी नी दरान दे छेड़ी में तो ही बात या तो तो कर दी पूरा वही गए। तो गाइस ये सूट हैं जिनकी मेरी मम्मी ने अभी स्टिचिंग करी है अर्जेंट, क्योंकि जो ये शादी है उस लड़की की वो आज ये सूट दिखाएगी। और एक ये है, 2 3 4 5 है, और एक वो ब्लाउज है, और 2 ब्लाउज अभी भी रह रखे हैं। मम्मी उनको करेगी अभी भी स्टिच, वो कल देने हैं। तो गाइस देखिए ये हैं वो 6 सूट, और ये एक ब्लाउज है, और 2 ब्लाउज अभी करेगी। तो अभी वो दीदी आएंगी लेने और वो इनको गिन के अपना पैक कर अपना ढाल जाएंगे। तो अभी ये मेरी मम्मी ने पैक भी कर दिए हैं, तो मिलते हैं बाद में। बस अभी टाइम है ये रात का, खाना पीना हमारा सब हो गया है। काम में थकावट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वीडियो ज़्यादातर शूट ही नहीं हो पाता। तो अभी बस बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोने के बाद करेंगे अपना रेस्ट, क्योंकि पूरा दिन लगे लगे ना ऐसा लगता है कि जैसे बुखार हो गया हो। और इधर अंशु कर रही है अपनी डांस स्टेप, ये टीवी में बैठ के अपना डांस सीख रही है, लगी ही रही। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही, अभी मैं रोकती हुई से यहीं पर मिलते हैं कल। कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। शुभ रात्रि। जय राम जी की।